माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ऐसा संदेश जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये संदेश अशोक प्रसाद जी का है। अशोक प्रसाद जी ने एक ऐसा संदेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सम्मुख पेश किया है जिसका जवाब ना तो नरेंद्र मोदी जी के पास है और ना हिंदुस्तान के किसी भी ऐसे विभाग के पास है जो अशोक प्रसाद जी का जवाब दे सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इनकी बड़ी इस वक्त जो हमारे सामने एक कमेंट के माध्यम से जानकारी आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आग्रह है कि आप पैसे दिलाने की बात तो कर रहे हैं पर आप लोग इन कंपनियों को लाइसेंस देना बंद कर देंगे। एक यूनाइटेड कोमा आगे लगा है और अगली बात लिखी है इन्होंने कि ये चिट फंड शब्द हम लोग जब तक सुनते रहेंगे। 2014 से पहले कंपनियां जब चिट फंड है तो पुन 2014 के बाद कंपनियों को लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है। यहाँ दोस्तों इनका कहना स्पष्ट रूप से ये है कि अगर चिटफंड कंपनियों को बंद किया जा रहा है तो फिर उन चिटफंड कंपनियों को लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है। इन्हीं कंपनियों से भागकर दूसरे नाम, यानी कि जो कंपनियां हैं यही कंपनियां भागकर दूसरे नामों से लाइसेंस ले रही हैं और पुनः बेवकूफ़ बनाने का धंधा शुरू हो जाता है। यानी कि फिर ये धंधा शुरू हो जाता है जब 20-25 साल सुचारू रूप से चल रही होती है तो पुनः इन्हें भी जांच के नाम पर सेबी ईडी का सहारा लेकर फंसा दिया जाता है। ये ऐसी सच्चाई इस वक्त हमारे सामने अशोक प्रसाद जी ने भेजी है कि इस जानकारी का कोई कार्ड सरकार के पास नहीं हो सकती। आगे इनका कहना है कि और लोग नेताओं के पीछे और कोर्ट कचहरी के पीछे भागते फिरते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं। हम लोगों को ये समझ नहीं आता है कि चोर कौन है, सरकार या सरकार की लंगड़ी सिस्टम कंपनियां। बहुत कंपनियों का प्रॉपर्टी 25 साल पहले हड़प कर औने पौने दामों में बेच दिया गया और जमाकर्ताओं को अपनी पीठ थपथपाने और भुगतान के नाम पर 2018 और 19 में मूलधन तक नहीं दिया गया। क्या यही न्याय है? कितने लोग मर गए और उनके नॉमिनों या उनके परिवार के सदस्यों को कोई सूचना दिया गया? नहीं दिया गया। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन कंपनी जब सुचारू रूप से चल रही थी तो शायद किसी का पूंजी डूबा हो। या दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है कि कंपनियां जब सुचारू रूप से चल रही तो शायद ही किसी कंपनी का रुपया डूबा हो, क्योंकि कंपनियां निरंतर अपने टाइम पर पेमेंट करती थी और विद ब्याज करती थी। एक भी दिन अगर विलम्ब होता था तो उसका भी इंटरेस्ट देती थी। ये इनका कहने का मतलब है। आगे कहते हैं, सर आपसे आग्रह है कि आप अपनी सरकार और सरकार की लंगड़े सिस्टम को संभालने का कष्ट करें, चाहे वो किसी भी सरकार हो। यानी कि जो इस वक्त सिस्टम चल रहे हैं, इन सिस्टम में जो ये लंगड़ी कंपनियां हैं इनके द्वारा बनाई गई, उनमें जो सिस्टम है उन सिस्टम को सही करें और सही करने का कष्ट करें, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। सिर्फ उनका किसी एक सरकार के लिए नहीं है, सभी सरकार के लिए ये उनका कहना है। और आगे कहते हैं, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। तो दोस्तों सेम टू यू, हमारा भी जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।